वेलकम दोस्तों। ये एपिसोड थोड़ा छोटा और थोड़ी लेट आ रहा है, सो उसके लिए सॉरी। मगर नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि इसके एपिसोड जल्दी से जल्दी अपलोड करूं। तो स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पे कि जो गवर्नर होता है वो अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ दिखाया जाता है। मगर अचानक से गवर्नर अपनी आंखें खोलता है, मगर उसके चेहरे पे कोई अपना हाथ रख लेता है। हमें दिखाया जाता है ये जैक होता है। जैक बोलता है कि मैं अपना हाथ हटाता हूँ, मगर तुम चुपचाप रहना। और दिखाया जाता है कि वो दोनों पेड़ के डाली पे होते हैं और उन्हें नीचे बाकी सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं जो उन्हें पकड़ने आए होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है, गवर्नर पूछता है जैक से तुम कौन हो। जैक बोलता है कि मेरा नाम जैक है और मैं मिस्टर यून का सबॉर्डिनेट हूँ। तो जो गवर्नर होता है वो समझ जाता है कि ये उसी आदमी के बारे में बात कर रहा है जिसने मेरी इतनी बार मदद की है। गवर्नर बोलता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरी मदद करेंगे। अगर उन्होंने तुम्हें भेजा है तो पक्का हम लोग बच जाएंगे। ये सुनने के बाद जैक अजीब सा चेहरा बनाता है, मगर मन में सोचता है कि मुझे यहाँ से सेफली निकलना पड़ेगा। और गवर्नर से कहता है कि वो लोग शायद हमें तब तक ढूंढेंगे जब तक कि वो हमें पकड़ नहीं लेते और पक्का मार देंगे। तो हमें यहाँ से सेफली निकलना चाहिए। मगर हमें दिखाया जाता है कि उन सभी ने गवर्नर को और जैक को ढूंढ लिया होता है, जिसे देखने के बाद वो सभी लोग हंसने लगते हैं, मगर गवर्नर और जैक बिल्कुल डर जाते हैं। तभी जैक गवर्नर को उठा के भागने लगता है और बोलता है कि आखिरकार इन्होंने हमें ढूंढ कैसे लिया। और हमें फिर से थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जैक होता है और गवर्नर बुरी तरह थक चुके होते हैं और रुक गए होते हैं। और जैक उन लोगों को मन में देखते हुए सोचता है कि आखिरकार इन्होंने हमें ढूंढ ही लिया और हमारा तब से पीछा कर रहे हैं। मेरे पास अभी कोई और चॉइस नहीं है। तभी वो फाइटिंग के पोज में आ जाता है और हमें दिखाया जाता है जो डैन होती है वो भी भागते हुए वहां पहुंच जाती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल एक चूहे की तरह हो कमीने। और तभी वो अपने सभी लोगों को ऑर्डर देती है, जाओ इसे मार दो। और उसके सभी आदमी जैक को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिसे देख के जैक पूरी तरह घबरा जाता है और बोलता है डैम इट, ये लोग तो सीधा मेरे पे अटैक करने ही आ गए। मगर अगले ही सीन में जो डैन होती है वो कुछ देख रही होती है, मगर उसके साइड से कुछ निकलता है और हमें अगले ही पल दिखाया जाता है कि उसके सभी आदमी बीच में से कट चुके होते हैं। और हमें यून का चेहरा दिखाया जाता है खतरनाक सा, और वो उन सभी आदमियों के बीच में होता है। तभी एक आदमी यून पे अटैक करते हुए बोलता है आखिरकार तुम कौन हो। मगर अगले ही पल वो आदमी बीच में से कट जाता है पूरी तरह और दिखाया जाता है सब लोग मर चुके होते हैं और यून वहां पे खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद डैन पूरी तरह डर जाती है। तभी हमें मांगा राइटर बताता है कि अनस्टॉपेबल गॉड इस पूरी मुरीम की और सेंटर प्लेन की हिस्ट्री में एक ही ऐसा इंसान था जिसे यह टाइटल मिला, जो कि पूरे इतिहास में एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक कि जो इंसान पहला इमोर्टल बना और जिसने शाओलिन को बनाया, और यहाँ तक कि जो हेवनली डीवन कल्ट का लीडर था जो कि पीक तक पहुंच चुका था सभी हेवनली लीडर्स में, उसे भी अनस्टॉपेबल गॉड का कभी टाइटल नहीं मिला। पूरी जनरेशन में मार्शल आर्टिस्ट में एक ही ऐसा इंसान था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, और वही अकेला अनस्टॉपेबल स्पिरिट था जो कि खो चुका था, और इसलिए वो एक लेजेंड बन गया। सो भाई लोग, मांगा राइटर यार हमारे यून के बारे में बता रहा है, यानी कि अल्टीमेट डिवाइन डीमन के बारे में। तभी जो जैक होता है वो बोलता है कि आखिरकार तुम इतनी देर तक कहाँ पे थे। यून बोलता है कि तुम काफी ज्यादा शोर मचा रहे हो। तभी जैक एक डायरेक्शन में अपनी उंगली करता है और बोलता है कि ये उन सब की गलती है। दिखाया जाता है कि जैक जो डैन होता है उनकी तरफ इशारा करता है। डैन बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तभी यून कहता है कि क्या तुम सब लोग ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी से आए हो। जिसे सुनने के बाद डैन घबराते हुए बोलती है हाँ, हम ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के मेंबर हैं। अब तुम ये जान ही चुके हो तो क्यों ना तुम रुक जाओ और यहाँ पे किसी को भी ना मारो। यून बोलता है कि तुम सब लोग तो सिर्फ कचरा हो। जिसे सुनने के बाद डैन बोलती है नहीं, हम कचरा नहीं है। यून बोलता है तुम काफी ज्यादा बोलती हो, और तभी अपना खतरनाक सा चेहरा बनाता है और बोलता है कि अगर तुम लोग कचरा नहीं हो तो इस बात को प्रूव करो। जिसे सुनने के बाद डैन पूरी तरह घबरा जाती है,
मगर हमें दिखाया जाता है जो गवर्नर होता है वो काफ़ी चमकती हुई आंखों से यून को देख रहा होता है और बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा एक वॉरियर है, काफ़ी ग्रेट वॉरियर है। और तभी वो याद करता है कि यून ने कैसे सभी को मार दिया था और इनकी जान बचाई। जिसे सुनने के बाद जैक बोलता है कि ग्रेट माई एस, ये तो एक कमीना है, ये एक मॉन्स्टर है, ये एक इंसान हो ही नहीं सकता। जिसे सुनने के बाद गवर्नर कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो अपने मास्टर के बारे में। जैक कहता है कि क्यों, इसमें कुछ गलत है? मैं तो ऐसा एम्परर के बारे में भी कह सकता हूँ अगर एम्परर मेरे सामने नहीं हो, क्या इसमें कोई परेशानी है? जिसे सुनने के बाद गवर्नर बोलता है कि ये तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो छोटे से इंसान। जिसे सुनने के बाद जैक बोलता है तुमने किसे छोटा सा इंसान कहा, ये मत भूलो कि तुम्हारी जान किसने बचाई। मगर गवर्नर बोलता है कि तुम एक कमीने हो जो अपने मास्टर को ही चाकू मारने की कोशिश करेगा, रुक जाओ, मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाने दो। जिसे सुनने के बाद जैक बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही शोर मचा रहे हो। मगर तभी कोई उनसे बोलता है कि चुप हो जाओ। जिसे सुनने के बाद वो दोनों एक डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ पे कि हमें डैन दिखाई जाती है जिसकी हालत काफ़ी बुरी होती है। मगर उन दोनों के सामने आके यून खड़ा होता है जो कि पूरी तरह खून से लथपथ होता है। वो बोलता है कि चलो घर चलते हैं अब। अगले ही सीन में हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गवर्नर के घर में और जो जैक बैग सैन और ब्लैक मार्केट के लीडर को अरेस्ट करके जहाँ रखा गया था वहाँ पे सिर्फ खून ही खून था और गवर्नर के घर में सभी लोग मरे हुए थे जो कि उनकी रक्षा के लिए वहाँ पे थे। सबको ऐसा लगा कि गवर्नर को ब्लैक शॉर्ट सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो ले गए हैं। उसे देखते हुए सब लोगों को मिलाकर एक टीम बनाई गई गवर्नर को ढूंढने के लिए। तभी हमें अभी दिखाया जाता है कि एक रेस्टोरेंट में बैठ के दो लोग बात कर रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि ये फिर से ब्लैक शॉर्ट सोसाइटी ने ही किया है। तभी दूसरा आदमी कहता है बेचारे गवर्नर, मुझे पक्का लगता है कि अब वो मर गए होंगे। जिसे सुनने के बाद दूसरा आदमी कहता है अरे ऐसा मत कहो, क्योंकि गवर्नर काफ़ी अच्छे इंसान थे। वो जानते थे कि जो लुटेरों का लीडर है वो ब्लैक शॉर्ट सोसाइटी के साथ मिला है, तब भी उन्होंने उसे पकड़ा। उसके सामने बैठा आदमी बोलता है हाँ ये सच है, मगर अब जो हो चुका है उसे हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। दूसरा आदमी कहता है कि मैं भी अब उस टीम को ज्वाइन करूंगा जो कि गवर्नर को ढूंढने के लिए जाने वाली है और साथ में मैं ब्लैक शॉर्ट सोसाइटी को पूरी तरह ख़त्म कर दूंगा। तभी दूसरा आदमी बोलता है बिल्कुल मैं भी ऐसा ही करूंगा। सो भाई लोग ये दोनों ये बातें नशे में कह रहे होते हैं। तभी वो आदमी बोलता है कि मैं जब ये बात सोचता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, काश जो लॉर्ड गवर्नर है वो बिल्कुल ठीक हो। तभी हमें यून के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गवर्नर बिल्कुल ठीक होता है और वो सोमिन को देख रहा होता है और सोमिन उसे देख रही होती है। सोमिन यून से कहती है कि आखिरकार ये अजीब से दिखने वाले इंसान कौन है। गवर्नर मन में सोचता है कि ये बच्ची पक्का मेरे सेवियर की डॉटर होगी, यानी कि यून की बेटी होगी, ऐसा सोच रहा है गवर्नर। और मन में सोचता है कि ये काफ़ी छोटी है, लगता है कि ये मेरे से शर्मा रही है। तभी सोमिन गवर्नर को बोलती है हाय मेरा नाम सोमिन है। जिसे सुनने के बाद गवर्नर बोलता है कि मेरा नाम होंग है और बोलता है कि मेरे घर में भी तुम्हारी ही एज का एक मेरा बेटा है, क्यों ना तुम हमारे घर किसी दिन आओ और एक दूसरे के फ्रेंड बनो, तुम दोनों पक्का अच्छे फ्रेंड्स बन जाओगे। जिसे सुनने के बाद सोमिन बोलती है फ्रेंड्स। तभी यून सोमिन को ले जाने लगता है। गवर्नर मन में सोचता है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, क्यों ना मैं अपने बेटे की शादी इससे करवा दूं। मगर अचानक से यून उसकी तरफ देखता है, जिसे देखने के बाद गवर्नर हंसने लगता है अजीब से तरीके से। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कोई बोलता है कि क्या तुम उन लोगों के साथ कनेक्शन नहीं कर पा रहे हो। जिसे सुनने के बाद उसके सामने वाला आदमी बोलता है यस सर। वो आदमी बोलता है कि मगर क्या तुमने नहीं कहा था कि वो उस आदमी का ध्यान खुद ही रख लेंगे। तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है। सो भाई लोग ये पूरी ब्लैक शॉर्ट सोसाइटी का लीडर होता है, तो मैं इसे अब लीडर ही कहूँगा। लीडर बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारे मतलब जो कि गवर्नर अभी मिसिंग है, तो इसका मतलब जो हमारा मिशन था वो फेल नहीं हुआ है।
उसके सामने वाला आदमी बोलता है हाँ, मगर हमने पूरे एरिया को ढूंढ लिया है, हम उन लोगों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं जो कि गवर्नर और जैक को पकड़ने के लिए गए थे। लीडर बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो सब लोग मर चुके हैं? जिसे सुनने के बाद उसके सामने वाला आदमी बोलता है कि इसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, मगर हमें जबकि लास्ट टाइम मैसेज मिला था तो उन्होंने गवर्नर को किडनैप कर चुके हैं। अब बस एक ही चीज़ रह गई है, उन्हें बस यहाँ पे वापिस आना है। जिसे सुनने के बाद लीडर बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि हो सकता है कि उन्हें उस हिडन मार्शल आर्ट मास्टर ने मार दिया हो या किसी और ने। सो भाई लोग, इन्हें लगता है कि जो जैक्सन है लुटेरों का लीडर और जो ब्लैक मार्केट का लीडर था, उसे किसी और इंसान ने पकड़ा है जो कि गवर्नर के पीछे है, तो उसी को ये हिडन मास्टर बोल रहा है। जिसे सुनने के बाद उसके सामने वाला आदमी बोलता है कि जो कि हम लोगों को उन्होंने लास्ट मैसेज भेजा था डैन ने, जो गवर्नर को किडनैप करने गई हुई थी, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि उन्होंने मिशन कंप्लीट कर लिया है। अगर ऐसा कोई मार्शल मास्टर होता जिसके बारे में कि आप बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो लोग गवर्नर को किडनैप ही नहीं कर पाते, है ना? आपको ऐसा नहीं लगता? जिसे सुनने के बाद लीडर बोलता है सीरियसली, और मन में सोचता है कि अभी के समय सब कुछ गलत ही क्यों हो रहा है। मुझे अभी के समय जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। और तभी लीडर के सामने वाला आदमी बोलता है कि हम फिर से एक और बार सर्च करने की कोशिश करते हैं डैन और उनके लोगों को। जिसे सुनने के बाद लीडर बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब लोगों को इकट्ठा करो, भले ही पूरे हुनांग से, और मैं चाहता हूं कि उन सबको एक इंसान को ढूंढने के लिए लगा दो। जिसे सुनने के बाद उसके सामने वाला आदमी बोलता है यस सर। सो भाई लोग, ये यून को ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं, मगर हमें अगले सीन में यून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यून जैक से कहता है कि तुम मेरे घर को प्रोटेक्ट करना, और अगर यहाँ पे कोई भी आए तो तुम उसका ध्यान रख लेना अच्छे से। यानी कि कह रहा है कि घर को अच्छे से प्रोटेक्ट करना। और गवर्नर से कहता है कि तुम वापस अपने यूनांग में जाओ और अपने सोल्जर के साथ उस जगह पे आना जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया है, और बिल्कुल 3 दिनों बाद उस जगह पहुंच जाना। जिसे सुनने के बाद जो गवर्नर होता है वो बोलता है कि उस जगह पे आपका मतलब है कि? तभी यून बोलता है कि हाँ, जब मैंने उस इंसान से पूछताछ की थी जो तुम लोगों को मारने के लिए आई हुई थी, तो उसने मेरे को बताया कि ब्लैक शॉर्ट सोसाइटी का मेन बेस कहाँ पे है, इसलिए तुम अपने सभी सोल्जर्स को लेके 3 दिन बाद वहाँ पहुँच जाना, और मैं वहाँ पे पर्सनली जाऊँगा। और ये बात यून काफ़ी गुस्से से कह रहा होता है। जिसे सुनने के बाद जैक और गवर्नर उसे ही देखते रहते हैं। जिसे देखने के बाद यून कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और मुझे इस तरीके से मत देखो, ये काफ़ी पैथेटिक लगता है, और जबकि तुम दोनों खुद की जान भी नहीं बचा सकते कुछ लोगों को पीट के। जिसे सुनने के बाद वो दोनों ही दुखी हो जाते हैं। यून जाते हुए बोलता है कि तुम लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग करनी चाहिए, आखिरकार जिस एज में तुम लोग हो तुम्हारे लिए ये काफ़ी शर्म वाली बात है। जिसे सुनने के बाद जैक और गवर्नर काफ़ी ही गुस्सा हो जाते हैं, मगर जैक गुस्से में कहता है कि ये बेकार इंसान ये हमेशा ऐसा ही करता रहता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यून बाहर टहल रहा होता है पहाड़ पे, और कहीं जा रहा होता है शायद, और मन में सोचता है कि काफ़ी टाइम हो गया जबकि मैं घर से बाहर ऐसे अकेले घूमने नहीं आया। और मन में सोचता है कि जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा अकेले ही घूमता रहता था और अपनी मार्शल आर्ट पे फोकस करता रहता था। तभी अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए छोटा यून मन में सोचता है कि आखिरकार मैं पावर के पीछे क्यों पड़ा रहता था, और अभी के समय प्रेजेंट का यून दिखाया जाता है। और यून मन में सोचता है कि आखिरकार अभी के समय जैसी मेरी लाइफ है ये भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मज़ेदार है। तभी कोई बोलता है हे, तुम यहाँ पे लगता है कि जा रहे हो, क्यों ना तुम अपना सारा सामान हमें दे दो जो भी तुम्हारे पास है। सो भाई लोग, यून को लुटेरों के छोटे से ग्रुप ने घेर लिया होता है। यून मन में सोचता है कि ये सिचुएशन तो काफ़ी ज़्यादा ही अलग हो गई है, और यून बोलता है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है तो तुम क्या करोगे।
जिसे सुनने के बाद वो लुटेरे हंसने लगते हैं और एक बोलता है कि हमारे साथ मजाक करने की कोशिश मत करो। और तभी वो बोलते हैं जाओ फटाफट इसे सर्च करो। मगर तभी कोई अचानक से बोलता है कि तुम सभी बास्टेड कहीं के, तुम सब लोग एक ग्रुप बना के एक इंसान को लूटने की कोशिश कर रहे हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये एक लड़की होती है। वो बोलती है कि क्या तुम सभी को शर्म नहीं आती कि तुम क्या कर रहे हो। तभी हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम नैमजोंग सोहे है, तो मैं इसे सोहे ही कहूँगा। और ये मुरीम की 8 ग्रेट फैमिलीज में से जो कि नैमजोंग फैमिली है उसकी एक मेंबर है। और वो बोलती है कि तुम यहाँ पे एक आदमी को लूटने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी वो सभी लुटेरे उसकी तरफ देखते हैं और यून भी उसकी तरफ देखता है। मगर अचानक से जो सोहे होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है और उन सभी लोगों को मारने लगती है। और थोड़ी देर बाद वो आके यून के पास खड़े हो जाती है और बोलती है कि लगता है आज तुम्हारा लक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जो कि मैं यहीं पे थी और तुम्हें ट्रबल से बचा लिया। जिसे सुनने के बाद यून ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता और उसकी तरफ ही देख रहा होता है। सोहे बोलती है कि तुम मेरे चेहरे की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। मगर तभी सोहे नोटिस करती है कि यून उसकी तलवार की तरफ देख रहा होता है। यून बोलता है कि तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप काफ़ी अच्छी है। जिसे सुनने के बाद सोहे काफ़ी ही खुश हो जाती है और मन में सोचती है कि लगता है इसे मेरी स्वॉर्डमैनशिप काफ़ी अच्छी लगी। और बोलती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग यही बात बोलते हैं। मगर अगले सीन में वो नोटिस करती है कि जो यून होता है वो उन लुटेरों के पास कुछ कर रहा होता है। सोहे बोलती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। यून बोलता है कि क्या तुम देख नहीं सकती, मैं इनसे पैसे ले रहा हूँ। सोहे बोलती है मगर क्यों। यून बोलता है कि इन्होंने ये पक्का पैसे किसी से लूटे होंगे, तो इसलिए मैं बस इन पैसों को ले रहा हूँ। और तभी वो सोहे की तरफ कुछ फेंकता है और बोलता है कि ये रहा तुम्हारा शेयर। जिसे देखने के बाद सोहे काफ़ी चौंक आती है और मन में सोचती है आखिरकार ये इंसान क्या कर रहा है, क्या इसका मतलब है कि ये यहाँ चोरी करने की कोशिश कर रहा है। और तभी सोहे बोलती है एक्सक्यूज़ मी, और यून के पास जाती है काफ़ी खतरनाक चेहरा बना के और बोलती है कि मुझे और पैसे दो। जिसे सुनने के बाद यून बोलता है नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना ही मिलेगा। तो भाई लोग ये सीन देख के सच में मुझे हंसी आ गई। तभी जो यून होता है वो वहाँ से जाने लगता है। सोहे पीछे से कहती है कि मैंने देखा तुमने उनके पास से काफ़ी ज़्यादा पैसे लिए, तो तुम मुझे और क्यों नहीं दे रहे हो। आखिरकार यहाँ पे सारा काम तो मैंने ही किया है, उन सबको मैंने ही मारा था। हे, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तभी सोहे बोलती है कि आखिरकार एक न्यांग के साथ मेरा क्या होगा, इससे तो कुछ भी नहीं आएगा। जिसे सुनने के बाद यून बोलता है एक न्यांग, इसके साथ तुम अपने पेट को फुल कर सकती हो, यानी कि कुछ भी खाने वाला ले सकती हो। सोहे बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी क्योंकि मैंने कभी भी चोरी नहीं की, तो मैं बस इसकी फीलिंग लेना चाहती थी। यून बोलता है अच्छा तो ऐसा है। और यून आगे बोलता है कि इसलिए शायद जो तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप है उसमें काफ़ी ज़्यादा ही अहंकार भरा हुआ है। जिसे सुनने के बाद सोहे बोलती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। मगर तभी अचानक से वहाँ पे हवा चलती है और सोहे जैसे ही आगे नोटिस करती है तो यून वहाँ से गायब हो चुका होता है। सोहे बोलती है आखिरकार यहाँ क्या हुआ, वो आदमी अचानक से कहाँ चला गया। और सोहे वहीं पे खड़ी रहती है। तभी हमें आगे माउंट टियानज़ेंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि हुनांग के पास ही होती है, जहाँ पे ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का मेन बेस होता है। और ये जगह काफ़ी खतरनाक दिख रही होती है। मगर कोई बोलता है कि मुझे एक न्यूडल बोल चाहिए। जिसे सुनने के बाद कोई बोलता है ओके। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे यून होता है और यून मन में सोचता है कि मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया है बेकार चीज़ों के ऊपर और बेकार लोगों के ऊपर। तभी वो न्यूडल खाने लगता है और सभी लोग काफ़ी अजीब सी नज़रों से उसे ही देख रहे होते हैं और सभी लोग उसे ही नोटिस कर रहे होते हैं। यून तभी अपना हाथ को नीचे रखता है और तभी वहाँ से बाहर चला जाता है उस रेस्टोरेंट से। पीछे से बोलते हैं सब लोग थैंक यू सर आपका यहाँ आने के लिए। मगर थोड़ी दूर जाने पे यून रुक जाता है और मन में याद करता है कि सब लोग उसे ही घूर रहे थे और अचानक से यून खांसता है। मगर अगले ही सीन में यून देखता है कि उसके हाथ में उसका खून होता है।